दिनों की है जब योगी अपनी पढ़ाई के लिए घर से दूर एक बड़े शहर में रहती थी। योगी तब हायर एजुकेशन के लिए हॉस्टल में रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी और आगे की पढ़ाई के लिए उसे अच्छी इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी था। उसके हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने उसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताया, जो उसके हॉस्टल के पास ही था। योगी ने तुरंत वहां एडमिशन लेकर क्लास में जाना शुरू कर दिया। वहीं से उसकी एक ऐसी दोस्तों की शुरुआत हुई जो उसके लिए बहुत खास हो गई। वहां उसे एक लाइडी डेचका मिला जिसका नाम राज था। इंग्लिश क्लास में वो दोनों एक दूसरे से अनजान अपने अपने ग्रुप में रहते थे। एक दिन क्लास में एक्टिंग सेशन था। योगी को राज के साथ अभिनय करना था। दोनों के लिए एक संजोग था जिसने उनकी आगे की जिंदगी बदल दी। टीचर के कहने पर दोनों अजनबी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगे। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों ने अच्छी प्रैक्टिस की और अपना अभिनय प्रस्तुत कर क्लास खत्म कर घर चले गए। अगले दिन जब दोनों क्लास आए तो एक दूसरे को देख थोड़ा मुस्कुराए और धीरे से हेलो बोलकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं। दोस्ती की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ समय बाद जब इंग्लिश क्लास खत्म हो गई तो कभी कभी फोन पर बातें बातें होती और कभी कभी मिलना भी हो जाता। दोस्ती का सफर ऐसे ही चलने लगा। कुछ समय बाद योगी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। राज की भी नौकरी लग गई और वह भी बिजी रहने लगा, पर दोस्ती वैसी ही चल रही थी। दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करने लगे। कभी कभार दोनों संडे को मिल जाया करते। फिर योगी को छोड़ने राज उसके हॉस्टल तक चला जाता था। राज एक समझदार लड़का था और योगी चुलबुली लड़की, पर दोनों अपनी मर्यादा जानते थे। 2 साल बीत गए, दोस्ती बढ़ती गई। एक समय आया जब योगी अपनी पढ़ाई पूरी करके एग्जाम की तैयारी के लिए घर चली गई। उस समय दोनों 2-3 महीने तक एक दूसरे से नहीं मिले। पर कहते हैं ना, दोस्ती सच्ची हो तो आप चाहे जहां भी रहो वहां से दोस्ती निभा सकते हैं। जब दोनों फोन पर बात करते तो राज योगी को पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता। कुछ समय बाद जब योगी की परीक्षा की तारीख आई, तब वह परीक्षा देने वापस हॉस्टल आ गई। एग्जाम के बाद दोनों पहले की तरह मिलने लगे। राज उसे पहले की तरह हॉस्टल जाया करता। अब योगी के घर जाने का समय आ गया था। दोनों को बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जाना जरूरी था। दोनों का प्रेम मर्यादा में इस कदर बंधा था कि कभी किसी ने खुले तौर पर प्यार का इजहार नहीं किया। राज ने उदास मन से बस में रवाना किया, अपनी नौकरी पर चला गया। शायद दोनों को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। घर पहुंचते ही योगी के घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। योगी ने जब यह बात राज को बताई तो वह उदास हो गया, लेकिन उसने तब भी कहा कुछ नहीं। वह अभी इतना सक्षम नहीं हुआ था कि शादी की जिम्मेदारी उठा पाता। राज ने सोचा योगी कुछ समय तक शादी की बात रोक लेगी, तब तक वह थोड़ा सेटल हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने अपने दिल की बात योगी से नहीं की। योगी ने भी राज से नहीं कहा कि वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। उसने सोचा शायद राज की उसे जीवन साथी बनाने में रुचि नहीं है। एक बार फिर दोनों अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। दोनों के बीच बातचीत अब बहुत कम होने लगी। जब राज की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला तो योगी ने घर वालों की मर्जी से शादी के लिए हाँ कर दी। जब राज को योगी की शादी की खबर लगी तो वह बुरी तरह टूट गया। राज ने एक दिन उसे फोन किया। योगी, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। मैं थोड़ा समय चाहता था तुमसे बस। तुमने मुझे वह भी नहीं किया। योगी ने नम आंखों से राज से कहा, किस हक से तुम्हारा इंतजार करती? तुमने कहा था मुझसे कि तुम्हारा इंतजार करूं। मैं तुम्हारे कहने का इंतजार करती रह गई। जब तुम्हारी तरह से कोई पहल नहीं हुई तो मैंने सोचा शायद तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहते। योगी की बात को बीच में ही काटते हुए राज बोला, तुम भी तो पहल कर सकती थी योगी, मेरा ही कहना जरूरी था। अब समझ आ रहा है राज, काश हमने अपने दिल की बात कह ली होती। वाकई दिल की बात कह लेनी चाहिए। न कहने से कई बार इतनी बड़ी कीमत चुकानी पद्धति है कि जिंदगी भर इसकी सजा भुगतनी पद्धति है। योगी की आंखें भीग गई थीं। अब ये सजा हम दोनों को जिंदगी भर भुगतनी होगी योगी।
राज की आंखें भी नम हो गईं। प्यार की मर्यादा में बंधे दो प्रेमी दिल की बात न कह पाने की सजा भुगत रहे थे, लेकिन दिल में प्यार अब भी उतना ही गहरा था।